हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों मैं अलजेब्रा के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं जो सीएचएसएल पेपर 2019 में आए थे। ठीक है, सीएचएसएल पेपर 2019 में जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे दोस्तों, उन सभी को मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। लगभग 40+ क्वेश्चन है, 43 के आसपास क्वेश्चन है। तो उसमें से 20 क्वेश्चन पार्ट 1 में यानी कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी के क्वेश्चन जो 23 बचेंगे या जितने भी बच जाए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चूँकि सीएचएसएल का पेपर काफ़ी करीब है, आपको पता है कि सबसे पहले सीएचएसएल का पेपर ही होने वाला है, इसीलिए मैंने सीएचएसएल का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन बनाने का फैसला किया। और जो भी क्वेश्चन सीएचएसएल में आए हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सीएचएसएल में ज़्यादा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स जो है वो ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा कैंडिडेट इसमें हिस्सा लेते हैं और इसीलिए क्वेश्चन का संख्या भी और शिफ्ट का संख्या भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हर एक चैप्टर में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं है, मैं जितने क्वेश्चन होगा उनको अलग अलग पार्ट में कवर करूँगा। आप बस हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए, और हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम पर भी आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पर पोस्ट कर रखा है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें और खुद से प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए, इससे पहले मैंने सीजीएल मेंस और सीएचएसएल प्री 2019 के ही कई सारे चैप्टर मैंने कवर कर रखे हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, और भी कई सारे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज, ऐसे कई सारे चैप्टर हैं जो मैंने सीएचएसएल 19 का सॉल्व कर रखा है। तो जो चैप्टर मैंने नहीं कराया था वो अब मैं कराने वाला हूं। तो आप बस हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार को जरूर से यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। फिलहाल के लिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। देखिए दोस्त, ये है अपना पहला सवाल। यहाँ पर आपको बोला गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 20 है और a प्लस बी कितना है 5 है, तो a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 क्या होगा। अब देखो, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। मैं भी हिट एंड ट्रायल लगाता हूं कि चलो कोई ऐसा दो नंबर ढूंढ लिया जिसको ऐड करके तो 5 आ जा रहा है, और जिनके क्यूब का जो सम है वो कितना है 20 आ जा रहा है। वैसे में हम a और b की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर लेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि कहीं कहीं पर ये टाइम लग जाता है ऐसा करने में, और आपको मिल नहीं पाता है कि एक्चुअल में नंबर्स क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम बात है। अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे कि 5 हम कैसे ला सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि 1 4 कर लो, या फिर 0 5 कर लो, या फिर 2 3 कर लो। लेकिन बताओ, इनका क्यूब करके अगर हम ऐड करें तो कभी 20 मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, आप चाहे जो भी नंबर ले लो, देखो क्यूब करके 20 नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि क्यूब करने से 20 से ऊपर आ जाएगा। तो इसीलिए ये बात तो यहाँ पर फिक्स नहीं हुई। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अब हम बाई फार्मूला चलेंगे, फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो, फार्मूले से सॉल्व करने के लिए आपको कौन कौन से फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी मैं बता देता हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ विदाउट फार्मूला सॉल्व करने की, लेकिन यहाँ पर चूँकि फार्मूले की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है, तो आप ए क्यू प्लस बी क्यू का ही फार्मूला लगा लो, या तो आप ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगा लो, या आप इसी का क्यूब कर लो डायरेक्ट। तो मैं बोलूँगा कि ए प्लस बी का हम डायरेक्ट क्यूब ही कर लेते हैं। अगर a प्लस बी इक्वल टू 5 है, इसका क्यूब करने लगे हम दोनों साइड, तो a प्लस बी का क्यूब क्या होगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, जो कि 20 दे रखा है, तो मैंने 20 ले लिया ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह पर, प्लस 3ab, तो मैं लिख देता हूँ 3ab। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू के साथ। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, उसके जगह पर मैंने 20 लिख दिया, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, तो इंटू ए प्लस बी की जगह पर मैं वापस से कितना लिख दूंगा, ये 5 लिख दूंगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो 5 है उसका क्यूब यानी कि 125। ये थोड़ा पतला चल रहा है, मैं पेन का साइज थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ बस। ठीक है, अब 1 मिनट दोस्तों रुक जाओ, अभी ठीक है। तो ये हो गया, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये लगाओगे तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया है बस, ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह पर और ए प्लस बी की जगह पर। अब यहाँ से देखो, ये 3 बचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 15ab हो जाएगा, और इधर 125 में से 20 जाएगा, तो आपको पता है कि ये कितना बचने वाला है, 125 में से 20 जाएगा दोस्तों, तो ये बचने वाला है 105। और जब 15 से आप इसको काटोगे तो ए बी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई दोस्तों, 7 मिल गई। अब ए बी की वैल्यू 7 आ गई, हमें ये बताना है ए प्लस बी का पावर, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4। सबसे आसान उपाय क्या है दोस्तों, सबसे आसान उपाय है कि जो ए प्लस बी दिया है इसी को 2 बार होल स्क्वायर कर लेंगे तो पावर 4 बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो हम इसको 2 बार होल स्क्वायर करने वाले हैं। 1 बार होल स्क्वायर करेंगे तो आप बताओ क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे दोस्तों 1 बार होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा a का स्क्वायर, 1 मिनट मैं साफ लिखने की कोशिश करता हूँ, ये बनेगा दोस्तों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का
2ab बनेगा। ठीक है, ab की वैल्यू 7 है, इसीलिए मैं 2ab की जगह पर एक ही बार 7 दूना 14 लिख देता हूँ। और राइट साइड में आपका 5 का स्क्वायर कितना बचेगा 25। बात क्लियर है। अब यहाँ से मैं बोलूँगा दोस्तों कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 14 को दूसरे साइड ले जाकर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास दोस्तों 11 आ जाएगा। फिर से हम एक बार और स्क्वायर करेंगे ताकि पावर 4 बन जाए, तो फिर से स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि ए का पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी बी टू द पावर 4 और प्लस 2ab, तो ये बनेगा 2a स्क्वायर और b स्क्वायर बनेगा। तो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर के जगह पर मैं 7 का स्क्वायर 49 रख सकता हूँ, तो वही मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, लिखूंगा नहीं इसको, मैं a स्क्वायर b स्क्वायर के जगह पर 49 लिखूंगा। लेकिन जो 2 था 2a स्क्वायर b स्क्वायर था, तो a स्क्वायर b स्क्वायर चूँकि 49 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 98 आ गया डायरेक्ट, और इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121। अब यहाँ से दोस्तों a टू द पावर 4 प्लस प्लस b टू द पावर 4 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 98 को दूसरे साइड ले जाकर माइनस करेंगे तो 11 में से 8 जाएगा तो 3, यानी कि 23 आएगा, लास्ट में 3 आएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो अब देखो ये सवाल जैसे देखने में आपको लगा कितना बड़ा है, अभी मैं CHSL का ही ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ और आप देखोगे कि सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन हम काफ़ी ईजी तरीके से बना पाएंगे। कैसे, मैं अभी दिखाता हूँ दूसरे सवाल से। अब देखो जैसे ये सवाल है हमने यहाँ पर ले लिया है। अब आप बोलोगे दोस्तों कि ये सवाल देखने में तो सेम टू सेम ही है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है 16, एक्स प्लस वाई है 4, हमें एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 बताना है। अब बताओ क्या यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। आप बोलेंगे दोस्तों 4 हम कैसे ला सकते हैं, तो आप बोलेंगे 0 और 4 रख लो, या फिर 1 और 3 रख लो, या फिर 2 और 2 रख लो। इसी तरह से जोड़कर हम 4 मंगा सकते हैं। आप देखो कि इनके क्यूब का सम भी कितना होना चाहिए, क्यूब का सम होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर 16। तो ढूंढना पड़ेगा पहले कि इसमें क्यूब का सम 16 हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। एक बार ये बात भी हमें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप देखो अगर ऐसे केस में मैं पहला केस लेता हूं तो 0 का क्यूब 0 और 4 का क्यूब 64 हो जाएगा 64, 16 तो नहीं आया। इसमें 3 का क्यूब ही 27 हो जाएगा, ये भी नहीं हुआ क्योंकि हमें 16 तक ही लाना है। अब यहाँ 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, x के जगह पर अगर 2 रखते हैं तो, और फिर इसका क्यूब भी 8 हो जाएगा, यानी कि दोनों को हम 2 वैल्यू ले सकते हैं। देखो 2 और 2 जोड़कर हमारा 4 भी आ जा रहा है, और 2 का क्यूब और 2 का क्यूब जोड़ करके हमारा 16 भी आ जा रहा है। अगर आप बात नहीं समझे तो मैं वापस से आपको बात समझाता हूँ कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला दोस्त कि अगर मैं इस x को भी 2 ले लूँ और y को भी 2 ले लूँ तो 8 कर 4 तो 8 कर 4 आ तो जाएगा, लेकिन 2 का क्यूब यहाँ पर देखो 8 बन जा रहा है, और ये भी 8 बन जा रहा है, और यहाँ भी 8 करके ये 16 बन जा रहा है। यानी कि ये बात फाइनल हो गई कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे कि x की वैल्यू 2 यानी कि 2 का पावर 4 16, और अगला बार भी 2 का पावर 4 16, यानी कि ये ओवरऑल आपको 32 बनाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। बताइए, तो अगर हिट एंड ट्रायल ऐसे लड़ गया तब तो काफ़ी अच्छा है, मज़े ही हैं फिर, और नहीं लड़ा तो जैसे मैंने 1 नंबर क्वेश्चन किया था वैसे आप कर लेना। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गया था, बस आपको दिखाने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चन को करने का और क्या तरीका हो सकता है हमारे दिमाग में। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरे क्वेश्चन पर वापस आता हूँ, और वीडियो अच्छा लग रहा हो जरूर से लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। दूसरा क्वेश्चन देखें भाई, दूसरे सवाल में आपको बोला गया है कि यदि x प्लस वाई 4 है, एक्स वाई 2 है, y प्लस जेड 5 है, वाई जेड 3 है, z प्लस एक्स 6 है और जेड एक्स 4 है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। अब आप बोले हैं कि ये तो देखने में काफ़ी बड़ा सवाल लग रहा है, कैलकुलेटिव लग रहा है, तो ऐसे सवाल का जो रामबाण इलाज है हमारे पास दोस्तों, जिसको पैनेसिया बोलते हैं आप इंग्लिश में, तो इसके लिए रामबाण इलाज यही है कि हम ऑप्शन के थ्रू चले जाएँ। देखो जब भी ये वैल्यू आपसे पूछी जाए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, आपको पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए प्लस बी प्लस सी और इनटू का समथिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये, जो भी आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो ये पहले जरूर आता है, आपको पता होगा। चाहे आप जिस तरीके का इसका फॉर्मूला लगाओ, ये ए प्लस बी प्लस सी आपका दिमाग खाने जरूर शुरू में आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब आंसर जो भी आए वो ए प्लस बी प्लस सी का तो मल्टीपल होगा ही। लेट से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 है और आगे समथिंग कुछ भी वैल्यू आ गए, तो मैं ये कहूँगा कि जो आंसर होगा, अपना आंसर होगा दोस्तों, ये 3 से कटेगा, 3 का मल्टीपल होगा। आंसर इज डिविजिबल बाई 3। कुल मिलाकर बात यह है कि जो ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होती है उससे आंसर हमारा कटना चाहिए। 90% केसेज में ऐसा होता है और यहाँ पर मैं यही चेक करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो हम पहले ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लें, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि यहाँ से हम a प्लस बी प्लस सी कैसे निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे दोस्त कि देखो x प्लस वाई 4 है, y प्लस जेड 5 है और z प्लस एक्स 6 है। अगर इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे दोस्तों तीनों को ऐड करने से मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड।
इज दैट क्लियर? तीनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा। और वैल्यू कितनी है, एक जगह 4 है, एक जगह 5 है, तो 5 और 4 9 और 6 15, ये 15 आ गया। यानी कि यहाँ से दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आएगी दैट इज 15/2। यानी कि अब हमारा जो आंसर होगा वो 15 का मल्टीपल होगा। 15 बोले तो 3 और 5 का मल्टीपल, 3 और 5 से कटना चाहिए। अब आप देखें कि सबके लास्ट में दोस्तों 5 है, तो 5 से तो एक कट ही जाएगा। अब बात आती है 3 से, ठीक है, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा नंबर। तो 3 से कटने के लिए आप सम ऑफ डिजिट चेक कीजिए। यहाँ पर 7 5 12 तो कट ही जाएगा, 5 1 6, देखो ये 12 और 6 18, यानी कि 8 और 1 9, ये कट रहा है एक तो, लेकिन ये 3 से भी कट रहा है और 9 से भी। पहला ऑप्शन ये ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन 3 और 9 दोनों से कट रहा है। दूसरा ऑप्शन की चेक करें तो ये 7 5 12 कट ही रहा था, 5 2 7 और 1 8, ये तो नहीं कटा। तीसरा देखो 7 5 12 7 5 12 1 13, ये भी नहीं कटा। चौथा की बात करेंगे 7 5 12, 12 और 3 15 और 6 21, यानी कि 3, ये भी 3 से कट जा रहा है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे पास आ गए जो 3 से कट रहे हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी दोस्तों कि हमारा आंसर 3 से कटना चाहिए था, ना कि 9 से। ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो है ये 9 से कट रहा है, यानी कि ये 2 बार 3 से कट जा रहा है। और ये ऑप्शन डी जो है ये केवल एक बार ही 3 से कट रहा है। तो आप चाहो तो एक बार ये चेक कर सकते हो कि क्या जो अंदर वैल्यू आएगी x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX, ये जो वैल्यू आएगी क्या इसमें 3 है या नहीं है। अगर उसमें भी 3 हो तो हम आंसर कहेंगे कि इसका मतलब आंसर 9 से कटेगा। अगर उसमें 3 नहीं हुआ तो ये फिक्स है कि आंसर केवल 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। तो आप फर्दर इसको चेक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आंसर चूंकि 3 से कटने वाला है, इसलिए मैं ऑप्शन डी लगा देता हूँ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्यों नहीं चूज किया मैंने, क्योंकि ऑप्शन ए 9 से कट रहा है, ना कि 3 से। देखो 3 से तो कट ही जा रहा है, लेकिन 9 से भी डिविजिबल है। और अभी तक हमने जितना देखा है इसमें केवल 3 से कटना चाहिए, 9 से नहीं डिविजिबल होना चाहिए। 9 से कटने के लिए 2 बार 3 का आना जरूरी है, तभी 9 से कटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। बाकी आप चाहें तो पूरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं बता देता हूँ। देखो हमने यहाँ पर इतना तो निकाल ही लिया है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे इसको सॉल्व कर पाओगे आगे, ठीक है। मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ और जो तरीके लग सकते हैं वो। देखो यहाँ पर हमने ये निकाल लिया है, ठीक है। अब आप बोलोगे दोस्तों कि यहाँ पर XY दिया है 2, YZ 3 दिया है और ZX कितना दिया है 4। अगर मैं इन सबको जोड़ लेता हूँ तो आप बोलेंगे दोस्तों XY प्लस YZ और प्लस का ZX, इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और 3 5 और 4 9। अब जब इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, तो आप इजीली इसका फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ऑप्शन डी आ जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि आप ऑप्शन के थ्रू जाइए जैसे मैंने बताया था। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या दिया है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है दोस्तों कि यदि x की वैल्यू 1 प्लस √2 है तो √x प्लस 1/√x बताना है। ऐसे क्वेश्चन जनरली इजी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इजी नहीं है, ठीक है। जनरली ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन इजी कब होते हैं, जब हमारे लिए x की वैल्यू दिया है तो √x निकालना हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि दोस्तों यहाँ पे √x की वैल्यू कैलकुलेट करना इजी है, तब हम ये वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते थे और काफ़ी आसानी से निकल जाता। लेकिन CHSL वालों ने यहाँ पर काफ़ी चालाकी दिखाते हुए कुछ ऐसा डेटा दे दिया जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अगर स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे तब हमारे पास क्या उपाय है। देखो फिर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, जैसे हम इसका निकालते हैं। जैसे मान लो ये 2 और प्लस 2 आ जाए, तो हम ये कहते हैं इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करो कि मल्टीप्लाई करके ये आ जाए और जोड़ कर या घटा कर ये आ जाए। ऐसे करके हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर केस ही नहीं बन रहा है। आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बता दिया कि हम ऐसे भी इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं। इस बार 2019 में CHSL वालों ने थोड़ा चालाकी दिखाते हुए क्वेश्चन के डेटा को चेंज कर दिया। तो हम यहाँ पर कहें कि चलो x की वैल्यू तो हमें मालूम है, हम एक बार 1/x निकाल लेते हैं। क्यों, मैंने बोला कि 1/x निकाल लेते हैं, ये तो इजी होगा। तो आप बोलेंगे दोस्तों कि यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ, देखो एक मिनट, अगर मुझे ये लिखना हो कि x प्लस 1/x क्या होगा, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि x की वैल्यू तो हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस √2 और प्लस 1/x अगर लिखना होगा तो ये 1/ इतना होगा, जिसको रेशनलाइज करके हम लिख सकते हैं कि √2 - 1। क्या लिख सकते हैं, √2 - 1 रेशनलाइज यानी परिमेकरण करके। जब 1/x लिखेंगे तो ये 1/ इतना होगा और इसको रेशनलाइज करेंगे दोस्तों तो ये इतना मिलेगा, जिसमें ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें केवल x प्लस 1/x मिल जाएगा 2√2, ठीक है। x प्लस 1/x कितना मिल गया हमें, 2√2 मिल गया। अब यहाँ से मैं ये कहूँगा कि हमें जो वैल्यू निकालने हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं ये निकालूँ, एक बात ज़रा समझिएगा, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे बताना है x प्लस 1/√x
इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसके होल स्क्वायर को निकाल लेता हूँ तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड रूट चढ़ेगा, यही होगा, स्क्वायर रूट लगेगी। लेकिन वैल्यू तो हमसे जो पूछा जा रहा है वो निकाल ही पाएंगे हम ऐसे में, तो मैं इसका होल स्क्वायर निकालने जा रहा हूँ। इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर का मतलब x, बी स्क्वायर का मतलब 1/x और प्लस 2ab का मतलब 2, क्योंकि ab तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि ये वैल्यू कितनी है, 2√2 है। तो ये ऐड करके आपको देगा दोस्तों 2√2 और प्लस का इतना, 2√2 प्लस इतना। तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2√2 प्लस 2, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो दैट इज √2 प्लस 1। ये वैल्यू आ जाएगी 2 × √2 प्लस 1, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम यहाँ से आपको पता है दोस्तों कि स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड में रूट चढ़ जाएगा। मैं वही काम करने वाला हूँ, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये मिलेगा √x प्लस 1/√x, और ये किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 × √2 प्लस 1, यही वैल्यू आएगी। अब देखो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं दोस्तों, रूट के अंदर एक तो 2 है और इंटू √2 की वैल्यू आपको पता होगी 1.414 होती है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये सीधी सी बात है कितना बनेगा, 2.414 बनेगा। और अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 14 दूना 28 और 24 दूना 48 यानी कि 4.828 ये आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, जिसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब आपको पता है, ऑप्शन से ज़रा चेक करो, ये 2 से तो बड़ा है, क्योंकि ये देखो 4 है, 4 से स्टार्टिंग, यानी कि जो आंसर आएगा वो 2 से बड़ा आएगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो ऐसे ही कट लिए। अब जरा चेक करो, पहला ऑप्शन लगभग 21 के बराबर है, दूसरा ऑप्शन 21 से बड़ा है, ठीक है। अगर मैं पॉइंट हटा के बात करूं तो ठीक है, पॉइंट हटा के मैं बात कर रहा हूं, विदाउट पॉइंट, शुरू के 2 डिजिट पे मैं काम कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे कि पहले ऑप्शन में लगभग 21 है और सेकंड ऑप्शन में 21 से थोड़ा बड़ा है, क्योंकि 1 के बाद 9 आ रहा है इसमें, तो हम 22 भी कह सकते हैं इसको। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। ये अगर आपने पढ़ा होगा कि पॉइंट के बाद अगर वैल्यू 5 से बड़ी होती है तो हम उसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर लेते हैं, और अगर 5 से छोटी होती है तो डिजिट से हम छोड़ देते हैं। तो आप पहले ऑप्शन को कहोगे कि ये 0 है, यहाँ पर 0 है तो इसको मैं 21 ही मानूंगा, और इसमें 9 है तो इसको 22 मान लूँगा। तो 22 का स्क्वायर देखो 484 होता है, 484, जो कि इसके ज़्यादा करीब है, बात समझ रहे हैं। और 21 का स्क्वायर तो 441 ही होता है, 441, जो कि इससे काफ़ी दूर है। तो ज़्यादा करीब किसके है, ये 22 के, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इस बात को आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। और ऐसे ही आपको अप्रॉक्सीमेशन से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वरना आपको कैलकुलेटर लेके जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड जो है दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ कम नहीं है। देखिए CHSL वालों ने काफ़ी अच्छा सवाल पूछ दिया इस बार, ये CPU और CGL वालों के लिए काफ़ी अच्छा है सवाल। ये सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर याद होने चाहिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको बोला गया कि इसकी वैल्यू आपको बताओ, इसको सिंप्लीफाई कर लो, या फिर इसके वैल्यू से आप ये वैल्यू बता दो कि √xy कितना है, ठीक है। ये वैल्यू सॉरी मैंने गलत समझ लिया, क्वेश्चन को गलत हल्के में ले लिया। देखो सवाल ये है कि ये जो है ये इक्वस टू है, ये बराबर है किसके, √xy के। तो इनमें से एक सही रिलेशन कौन सा है। अब सही रिलेशन के लिए जो इसमें कह रहा है वो बात हमें माननी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर ये बात मान लेता हूँ कि चलो मैं इसको a बोल देता हूँ, इस वैल्यू को। देखो ध्यान से बात समझना, मैंने बोला कि मैं 3 और x√y को a बोल लेता हूँ, और 2, देखो मैं यहाँ पर 3 और 2 के साथ ले रहा हूँ, 2 और y√x को मैं b बोल लेता हूँ, ठीक है। a को मैंने बोल दिया 3x√y और b को मैंने बोल दिया 2 और y√x, ठीक है। तो ये कैसा केस बन गया आप बताओ। तो मैं बोलूँगा कि ये कुछ ऐसा केस है कि ये है a प्लस बी और बाई a माइनस बी, और प्लस का a माइनस बी और बाई a प्लस बी, ये केस बन गया। और इक्वल टू का √xy है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, √xy जो है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इसको छोटा कर लें, ठीक है। अब ये आपको पता है कि इसका LCM लेंगे, नीचे आ जाएगा दोस्तों a² माइनस b²। बहुत ध्यान से बात समझिएगा, a² माइनस b², ऊपर आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और सॉरी बीच में माइनस है, यहाँ पर माइनस आएगा, 1 मिनट, ये प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे माइनस है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ 4ab होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4ab। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है 4ab, और अगर प्लस में होता तो 2 × a² प्लस b² होता है, तो 4ab लिख लिया। और ये वैल्यू एक्चुअल में बराबर है सवाल के हिसाब से √xy के। अब यहाँ पर मैं a और b की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में हमने a और b की वैल्यू माना था वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखो 4 का 4 दोस्तों, और a की जगह पर कितना हो गया, a की जगह पर 3x और √y,
ए की जगह पर ये वैल्यू थी 3, तो मैं यहाँ पर इंटू कर लेता हूँ, इंटू का 3x और रूट वाई, और इंटू बी की वैल्यू हम लिखेंगे 2 और y और रूट का x, दिस इज़ द, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 3 3 9 x स्क्वायर वाई हो गया, दिस इज़ 9, मैं और अच्छे से लिखता हूँ 9x स्क्वायर वाई, और माइनस का ये 2 2 जा 4 y स्क्वायर x, ये आएगा, और इक्वल टू का कितना हो गया रूट अंडर एक्स वाई। अब आप देखो ये रूट एक्स वाई से इस इधर कट जाएगा, रूट एक्स से ये रूट एक्स कट गया और रूट वाई से ये रूट वाई कट गया, बचा ऊपर कितना 4 3 12 दूना 24 एक्स वाई, यही बचेगा। बात समझिएगा, ऊपर कितना बच गया दोस्तों 24 एक्स वाई, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ऊपर 24 एक्स वाई है, और इसको उधर ले जाकर मैं गुना कर देता हूँ राइट साइड में, तो राइट साइड में तो कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर वाई और माइनस का 4y स्क्वायर एक्स, यही आंसर होगा क्या, 9x स्क्वायर वाई माइनस 4y स्क्वायर एक्स इक्वल टू 24x वाई। अच्छा एक्स वाई कहीं भी नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई से सबको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, एक्स वाई से सबको डिवाइड कर लो, एक्स वाई से अगर सबको डिवाइड कर लोगे तो ये तो 24 बचेगा, और यहाँ बचेगा 9x और माइनस का यहाँ बचेगा 4y, तो 9x माइनस 4y इक्वल टू 24, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। आपको कैसा लगा सवाल और जवाब कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगले सवाल में क्या है, अगले सवाल में बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 2 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो कि अधिकतम वैल्यू क्या होगी। अब एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोले और ऐसा कंडीशन आपको दिया गया हो जैसा कंडीशन यहाँ पर है, ये जैसे कंडीशन का क्या मतलब है, जैसे आपको ये दिया हो दोस्तों, एक मिनट, जैसे a प्लस बी इंटू बी प्लस सी या a प्लस सी ऐसे करके दिया गया हो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये मैक्सिमम वैल्यू तभी हो सकती है जब ये दोनों ही टर्म अपने आप में बराबर हो। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये ज़रूरी है कि ये टर्म अपने आप में बराबर हो। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इसकी, तो इसके लिए ये ज़रूरी है, एक मिनट मिट जा भाई, देखो यहाँ पर अगर मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो ये ज़रूरी है कि ये वाली टर्म इसके बराबर हो, ये वाली टर्म इसके बराबर हो, सारे टर्म ये बराबर हों। अगर ये सारे टर्म बराबर होंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि a बराबर b बराबर c बराबर d हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 1 तो कट जाएंगे। अगर मैं मान लो 1 प्लस a इक्वल टू 1 प्लस बी इक्वल टू 1 प्लस सी इक्वल टू 1 प्लस डी लिख दूँ, 1 हर एक जगह से कट जाएगा तो a और b और c और d बराबर हो जाएगा। अब देखो अगर ये सारे के सारे 2 के बराबर हैं, सबको जोड़ने पर 2 के बराबर आ रहा है, अगर a प्लस बी प्लस सी इन सबको जोड़कर 2 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये सारे किसके बराबर हैं दोस्तों, 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये सारे के सारे 1/2 के बराबर है। बात क्लियर है कि नहीं। देखो 4 सेम नंबर है, अगर ये सेम होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a किसके बराबर हो गया 2 के, क्योंकि ये 2 के बराबर है तो यहाँ से a की वैल्यू 2/4 आ जाएगी, जिसका मतलब 1/2 हो गया। यानी कि मैंने ये आपको बोला दोस्तों कि यहाँ से a b c और d सबकी वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो हमसे जो पूछ रहा है वो हम निकाल देते हैं। देखो ये 1 प्लस ए है, अब सब तो बराबर है तो जहाँ a b c d है सबके जगह पर हम a ही लिख सकते हैं। मैं पहले टर्म की अगर बात करूँ 1 प्लस ए, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस ए के जगह पर लिखेंगे 1/2, जिसका मतलब आता है 3/2। अब बताओ पहला टर्म 3/2 आया, सेकंड भी सेम आएगा, थर्ड भी सेम आएगा और फोर्थ भी सेम आएगा। हर एक बार यानी कि 4 बार 3/2 आएगा, तो मैं एक ही बार पावर 4 कर लेता हूँ, और 3 का पावर 4 होता है 81 और 2 का पावर 4 होता है 16। तो ये अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है 81/16। आगे बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने ऑलरेडी करा दिया है। 7 देखो, 7 नंबर सवाल देख लो। देख लो सारे सवाल देखने में आपको बड़े ही लगेंगे, देखते ही मन करेगा कि इनको छोड़ दो, छोड़ो, ये तो काफ़ी लंबा सवाल है। अब यहाँ पर अगर 7 नंबर सवाल की बात करेंगे दोस्तों, देखो सवाल जब तक आप खुद से समझोगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। आप केवल ये समझ के छोड़ दोगे कि सवाल बड़ा है छोड़ दें, तो बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी दोस्तों। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि सवाल में क्या डेटा दिया गया है। ये देखो, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी का क्यूब, होल क्यूब है एक्चुअली में, प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब और प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। और ये भी दिया गया है कि ए और बी और सी बराबर नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो मैं एक बार इसको रब कर दूं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है प्लस सी क्यूब है। आपको पता है दोस्तों कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वैल्यू जो होती है वो 3ab आती है। कब?
जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो। जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर आता है? 3abc के बराबर आता है। आप देखो क्या इन तीनों टर्म को ऐड करेंगे तो 0 नहीं आएगा? आप जरा चेक करो, तब तक मैं इसे मिटाता हूँ। बताओ, आप खुद ही बताओ, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इनको ऐड करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं? देखो ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, यानी कि एक्चुअली में यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वाला केस बन रहा है। तो मैं ये बोल दूंगा कि जो हमसे पूछा गया है वो एक्चुअली में 3abc के बराबर होगा। ऊपर वाला टर्म भी 3abc होगा, तो ऊपर वाले टर्म को हम 3abc लिख देता हूँ। देखो ऊपर जो है ये 3 a के बदले में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। ठीक है, दिस इज a माइनस बी। फिर b के जगह पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ b प्लस सी और इंटू बी माइनस सी। फिर c के जगह पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसके जगह पर मैं लिखूँगा c प्लस ए और इंटू का c माइनस का a, यही होगा। और सबके अपोन में आपको लिखना है, देखो फिर से ये a माइनस बी, बी माइनस सी और बी सी माइनस ए, ये भी 3abc वाला केस है, तो ये भी बनेगा 3 इंटू ए माइनस बी, फिर b माइनस सी और फिर c माइनस ए। अब यहाँ से देखो ये 3 से 3 कट गया और ये माइनस वाले से सारे माइनस वाले कट जाएंगे, तो हमारे पास केवल इतना बचेगा a प्लस बी इंटू का b प्लस सी और इंटू का c प्लस का a। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो ये पहला ऑप्शन अपना सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ अब मैं। अगला देखो सवाल नंबर 8, आपको ये वैल्यू दे रखी है और ये निकालने काफ़ी आसान सवाल है, कई बार आपने करा होगा। ऐसे सवाल आ जाए तब तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, मुश्किल सवाल बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैं खुद से ही आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। देखो ऐसे केस में क्या है कि आप 2 ऐड करते हो या 2 माइनस करते हो। ठीक है, लेकिन 2 ऐड कब करते हो? जब यहाँ से आपको प्लस वाली वैल्यू चाहिए, जैसे ये दिया है और आपको ये वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन 1/x²। अगर ये वैल्यू आपको निकालनी है तो आप बोलेंगे दोस्तों इसमें 2 ऐड कर लो। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 2 ऐड कर लेता हूँ तो ये बनेगा 14161 और इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट जो आएगा यही एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू होगी। अब इसका स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? स्क्वायर रूट आपको निकालने आना चाहिए। लास्ट से हम 2 डिजिट तो हटा देते हैं। अब 141 से नीचे किसका स्क्वायर आता है? तो आप बोलेंगे 11 का, क्योंकि 12 का तो 144 आता है। अब 11 पर कौन सा नंबर लगे, इसके लिए हमें 115 का स्क्वायर चेक करना होगा। 115 का स्क्वायर कितना होगा? 13225 होगा। तो ये जो 13225 है, इससे ये वैल्यू बड़ी है, इसीलिए आंसर 119 होगा। अगर ये वैल्यू छोटी होती तो 111 आंसर होता है, यानी कि 119 इसका स्क्वायर रूट है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालने आपको आना चाहिए, नहीं तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अब देखो मैंने बता दिया कि इसका स्क्वायर रूट आ गया 119। अब फिर से हमें चूंकि प्लस में ही निकालना है तो फिर से हम 2 ऐड करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा? 121। तो इसके बाद हम लिखेंगे फिर से पावर 2 कम करेंगे। देखो पहले पावर 4 था, 2 से डिवाइड कर दिए, पावर 2 आ गया। अब फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, x प्लस 1/x, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 119 प्लस 2 रूट अंडर 121, और 121 की वैल्यू कितनी होती है? 11। तो 11 अपना आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए 9 नंबर, a माइनस बी इक्वल टू 18, ए क्यू माइनस बी क्यू इतना और ए बी बताना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर फिर से वही बात कर सकते हैं दोस्तों, इनकी वैल्यू कुछ मान सकते हैं अपने मन से। ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो हम अपने मन से वैल्यू एज्यूम करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर b को 0 ले लूँ और a को 18 ही ले लूँ, लेकिन ये 18 का स्क्वायर है ना, क्यूब नहीं है। क्यूब रहता तो बात ही बन जाता। 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब भी तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्यूब में सेट ही नहीं होगा। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, 18 का स्क्वायर। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, बच्चे 324 देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 18 का स्क्वायर है और क्यूब समझ बैठेंगे और गलत बना लेंगे। तो इसीलिए आपको बाई फार्मूला जाना है। अब आपको ए बी निकालना है। अब देखो आपको दिया क्या क्या है, ए माइनस बी दिया है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है। चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है तो हम इसको क्यूब ही करेंगे, दोनों साइड क्यूब करेंगे। तो आपको पता है कि ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और इंटू का a माइनस बी, यही होगा। और राइट साइड में भी क्यूब करेंगे तो ये 18 का क्यूब हो जाएगा। अब 18 का क्यूब तो आपको याद होना चाहिए भाई, 18 का क्यूब याद होगा तभी तो बात बनेगा। चलो देखो मैं एक उपाय बताता हूँ, अगर लेट से आपको 18 का क्यूब नहीं याद है कोई बात नहीं, आप इसको क्यूब का क्यूब ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, आप इसको क्यूब ही रहने दो। यहाँ पर आपको पता है कि इसकी वैल्यू सवाल में 324 दे रखी है, ये 324 हो गया। माइनस का 3ab तो हमें निकालना ही है और a माइनस बी सवाल में 18 दे रखा है तो ये 18 हो गया। इस 18 का क्यूब को मैं लिख सकता हूँ कि ये 324 और गुना में 18 है।
ये एक्चुअली में देखो 18 के क्यूब को हमने एक बार तो 18 का स्क्वायर लिख दिया और एक बार 18 ही लिख दिया, बात वही है। अब यहाँ से मैं ये कहूँगा दोस्तों कि 18 तुआ 54 AB हो गया, ठीक है, 18 तिया कितना हो गया 54 AB। तो मैं ये बोलूँगा दोस्तों कि 54 और AB माइनस का, वो भी माइनस का 54 AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 324 गुना 18 और माइनस का फिर से कितना होगा 324, यही वैल्यू होगी। ये 324 राइट साइड में माइनस में चली गई। अब माइनस का 54 AB इक्वल टू कितना आएगा, तो आप 324 देखो 18 बार है और यहाँ पर 324 एक बार है, तो 324 18 बार में से एक बार घटाओगे तो ये 324 कितना बार आ जाएगा 17 बार आ जाएगा। या फिर आप 324 को कॉमन ही ले लो तो अंदर 18 माइनस 1 बचेगा, वो 17 हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो। देखो ये कब के लिए उपाय है, जब आपको 18 का क्यूब नहीं पता है। अब देखो ये इजीली यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इससे ये कटता नजर आ रहा है। 4 छक 24 और 5 छक 30 और 2 32, यानी कि ये 6 टाइम्स कट जाएगा। तो AB कितना आ गया दोस्तों 17 छक 102, और ये जो माइनस है ये माइनस यहाँ पर आएगा, तो माइनस का 102, दैट इज ऑप्शन ए। आशा है कि आप बात समझ पाए होंगे। देखो कैलकुलेशन को कैसे इजी करना है ये भी आपको आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये तो इजी सवाल है। देखो x प्लस माइनस 1/x इक्वल टू 13 है, इसकी वैल्यू बतानी है तो स्क्वायर करके और 2 ऐड कर देंगे। स्क्वायर करेंगे 13 का 169 और इसमें 2 ऐड कर देंगे, 2 ऐड करेंगे तो 171। ये केस तो सबने पढ़ा होगा, ठीक है, 171 इजी क्वेश्चन है। 11 नंबर देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये केस भी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए कि ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर दोस्तों इस सवाल में देखो, सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि a + b + c 2 है। एक मिनट, a + b + c 2 है और ये वैल्यू दी हुई है और ये भी दी हुई है, कुछ कुछ इतनी वैल्यू दी हुई है, आपको ये बताना है। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा दोस्तों कि आप ये बात समझिए। कौन सी बात, अभी मैं समझाता हूँ। मैं ये बोलूँगा दोस्तों कि आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये जो वैल्यू दे रखी है इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ AB + BC और प्लस का CA इक्वल टू 0। यहाँ से ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, और याद नहीं है तो आप इसका LCM लेकर के जब बनाओगे तो ABC राइट साइड में जाके 0 बन जाएगा और आपको ऊपर बच जाएगा AB + BC + CA इक्वल टू 0। तो AB + BC + CA इक्वल टू 0 हो गया। अब हम यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। एक बात और आपको यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है कि AC इक्वल टू 4/b, यहाँ से हम ABC डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। बस B को आप लेफ्ट साइड में ले जाओ, ये बस देखने के लिए ऐसे दे रखा है। अब जब आपको ये AQ + BQ + CQ की वैल्यू भी 28 दे रखी है और A² + B² + C² बताना है, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दो। देखो इसकी जो फार्मूला होता है दोस्तों, ये AQ + BQ + CQ -3ABC इक्वल टू, ठीक है। देखो AQ + BQ + CQ की जगह पर मैं उसकी वैल्यू डायरेक्ट रख देता हूँ। कितनी वैल्यू है, AQ + BQ + CQ की वैल्यू 28 है, तो 28 इक्वल टू तो होता है A + B + C, ठीक है। A + B + C होता है, तो 28 इक्वल टू मैं A + B + C की जगह पर डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ, और इंटू का होता है A² + B² + C² जो हमें निकालना है, तो उसके बदले में मैं K लिख देता हूँ, और माइनस का AB - BC - CA जो कि हमारा 0 आया है, तो ये 0 हो गया। सीधी सी बात है। कुछ एरर हो गया क्या, ओहो एरर हो गया। देखो एरर कहाँ पे रह गया, मैं अभी बताता हूँ आपको। एरर यहाँ पे रह गया भाई। देखो एरर कहाँ पे है, मैं अभी आपको बताता हूँ। एरर ये है कि फॉर्मूले AQ + BQ + CQ -3ABC होता है ना, -3ABC, तब इक्वल टू आता है इक्वल टू, ठीक है। तो मैंने AQ + BQ + CQ का वैल्यू तो 28 रख दिया, लेकिन -3ABC कौन रखेगा, -3 और ABC के जगह पर सवाल में दिया है 4, तो 4 रख लिया, और इक्वल टू का होगा दोस्तों A + B + C जो कि सवाल में 2 दे रखा है, और इंटू A² + B² C² जो हमें निकालना है, तो इसके बदले मैंने K ले लिया, और माइनस का AB + -BC - CA वो 0 है तो 0 ले लिया। अब यहाँ देखो 28 में से 4 तियाँ 12 जाएगा, तो कितना बचेगा 16, 16 इक्वल टू 2K, और यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 × 16, तो 8 अपना आंसर होगा, ऑप्शन डी। मुश्किल सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना था बस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि x + y + z 10 है और xq + yq + zq 75 है, x y z इतना है, तो x सेम तरह का क्वेश्चन आ गया। आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, xq + yq + zq -3ABC इक्वल टू A + B + C इंटू A² + B² + C² माइनस का AB - BC जो होता है, आपको पता होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको ये फार्मूला पता होगा, तभी आप तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता है, तो पहले फार्मूला पता करके आना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। इनको मिटने में क्या परेशानी है यार। चलो देखो, अब हमने ये कहा दोस्तों कि AQ + BQ + CQ की जो डायरेक्ट फार्मूला होती है -3ABC, तो हम लिख रहे हैं कि AQ + BQ + CQ की जगह पर 75
माइनस का 3ABC होता है, तो माइनस का 3 और ABC सवाल में कितना है 15, तो ये 15 और इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी सवाल में 10 है तो 10 और इंटू का A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस ये जो इसमें पूछा गया है, जो पूछा गया है वही तो है, आगे वही आने वाला है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस ये, तो उसके जगह पर मैं अगेन के लिख देता हूँ जो हमें निकालना है के। अब आप बोलेंगे 75 में से 45 गया तो 30 आ जाएगा और 30 इज इक्वल टू 10K, देन K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है, ठीक है। तो आशा है कि आप बात समझ पाए होंगे। आगे बढ़ जाता हूँ मैं, अगले सवाल पर आ जाता हूँ। ये सवाल एक देख लो, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स वाई इक्वल टू 4, तो ये वैल्यू बतानी है। ईजिली आप चाहें तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक बार हिट एंड ट्रायल लगाता हूँ, वैल्यू पुट करके चेक करता हूँ सबसे पहले कि एक्स वाई 4 कैसे आ सकता है, तो आप बोलेंगे 1 इंटू 4 कर लो या 2 इंटू 2 कर लो, यही उपाय है, यही करके हमारे पास 4 आ सकता है। या तो 4 को 1 से गुना कर लो या फिर 2 को 2 से गुना कर लो। अब आपको भी पता है कि अगर मैं y को 4 रख लूँ दोस्तों और x को 1 रख लूँ तो हमारा 6 बन जा रहा है। बात बन रहा है कि नहीं बताओ? y को 4 और x को 1 रख लूँ तो हमारा 6 आ जा रहा है। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई है। देखो अगर मैं x को 2 और y को भी 2 रख लूँ तो भी 6 आ जा रहा है। तो कोई सा भी वैल्यू उठा के आप इसमें चिपका दो, बस आ जाएगा। मैं x की वैल्यू को 1 रख देता हूँ तो ये 8 का 8 आ जाएगा और y की वैल्यू को 4 रख देंगे, ये 64, तो 8 4 12 72 आ जाएगा। आप चाहे तो दोनों को 2 2 भी ले सकते हैं, 2 लेते तो ये 8 8 64 आ जाता। 1 मिनट दोस्तों, ये 64 आ जाता और प्लस 2 का क्यूब 8 आ जाता, ऐसे भी 72 आ जाता। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको बस हिट एंड ट्रायल आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक काफ़ी लंबा सवाल है यार, इसने तो दिमाग ख़राब कर दिया। देखो ये काफ़ी लंबा सवाल इन लोगों ने पूछ दिया एक। अब इसमें 2-3 इक्वेशन बनेंगे दोस्तों, मैं इसको छोड़ने जा रहा हूँ, स्किप करने जा रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बन नहीं पाएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर जो आएगा दैट इज 44। कैसे आएगा? सबसे पहले तो आपको जैसे ये 2 का पावर समथिंग है तो इसको भी 2 का पावर समथिंग बनाना पड़ेगा और फिर पावर को इक्वेट करेंगे। पावर को इक्वेट करके आपको एक इक्वेशन मिलेगी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि पहली इक्वेशन आपको मिलेगी x प्लस 4y और माइनस का 26z इक्वल टू का माइनस का 15, ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। वैसे ही इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ये 5 का पावर समथिंग है, इसको भी 5 का पावर समथिंग बनाना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन आपको मिलेगी और सेकंड इक्वेशन ये मिलेगी दोस्तों y माइनस का 4z इक्वल टू 0। ऐसे ही थर्ड वाले को ये 3 का पावर समथिंग है तो इसको भी 3 का 9 के बदले में 3 के पावर समथिंग करना पड़ेगा। इसको इक्वेट करोगे तो आपको ये मिलेगा x माइनस 4z इक्वल टू का 0। ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड। अब तीनों को आप हल करके और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल के और इसमें पुट कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। एक्स की वैल्यू जो आएगी मैं बता देता हूँ। एक्स की वैल्यू जो आएगी दोस्तों वो आएगी आपकी एक्स की वैल्यू जो आनी चाहिए आपकी वो 5 आएगी, वाई की वैल्यू 8 आएगी और जेड की वैल्यू 2 आएगी। ये वैल्यू आप पुटअप कर लेना, या बनाना हो तो ऐसे बना लेना। इतने मुश्किल सवाल को मैं तो छोड़ के ही आ जाता, ठीक है। अब लास्ट में अगर टाइम बचे तो वो बात अलग है। अब ये एक सवाल देख लो, पावर 4 दिया है, पावर 1 मिनट दोस्तों, अगर पावर 4 दिया है और हमसे ये पूछ रहा है तो हमें पता है कि पहले देखो जब भी ये क्यूब वाला पूछे तो पहले तो ये बात पता है कि हमें x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा, तभी हम क्यूब निकाल सकते हैं। तो इसके लिए देखो पावर 4 से यहाँ तक कैसे आ सकते हैं, इसके लिए मैंने एक सवाल बताया था अभी इसी वीडियो में, 2 जोड़ जोड़ कर बनाने के लिए कि 2 हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर मुझे प्लस वाला चाहिए दोस्तों तो 2 ऐड करेंगे दोनों साइड, तो हमें पहले तो स्क्वायर मिलेगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। इसमें 2 ऐड करेंगे तो 16 दूना 32। देखो 257 में अगर 32 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 289, 289 और बटा का 16 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 17/4 आ गया। फिर से हम 2 ऐड करेंगे दोस्तों तो 4 दूना 8 और 17 और 8 25/4 आएगा और 25/4 का हम अगेन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x और इसकी वैल्यू 25/4 का वर्गमूल 5/2 आ जाएगा। अब अगर ये वैल्यू निकल गया तो हम ये क्यूब वाला डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो एक तो 8/13 पहले से लगा है, हमने लगा दिया, और क्यूब हमें x³ प्लस 1/x³ बताना है तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे दोस्तों, उसके लिए लिख देंगे, सीधी सी बात है, क्यूब निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो दिया है उसका तो क्यूब करते हैं। तो हमें ये दिया है दोस्तों कि 5/2, तो हम 5/2 का क्यूब करेंगे और देखो कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ। 5/2 का क्यूब करो और इसमें से घटा दो, सॉरी क्यूब करना है ना, पावर 3 आएगा, क्यूब करो और इसमें से इन दोनों का प्रोडक्ट घटा दो, इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 तियाँ 15/2 आएगा। दिस इज़ 15/2। ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, 1 मिनट देखिए।
तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये 8/13 का तो 13 ही रहेगा, और गुना में ये 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125/2 का क्यूब 8। तो ये 125/8 है, इसको भी 8 बनाना हो तो ये 60/8 बनेगा। तो 125 में 60 घटाएंगे तो ये 65/8 आ जाएगा। अब ये 8 से 8 कट गया और 13 × 5 = 65, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 5। यानी कि ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, एक्स वाई इक्वल टू 16 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 32 ये बताना है। फिर से हम वही कहेंगे कि चलो एक्स वाई 16 है तो हम 16 कैसे ला सकते हैं, 1 × 16 कर लो, या 8 × 16 कर लो, या 4 × 4 = 16 कर लो, यही उपाय है। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं इसमें कि कौन सा वेरीफाई होगा। 16 तो कभी नहीं रख सकते हैं, 16 का स्क्वायर ही 32 से ज़्यादा आ जाएगा। ये भी नहीं रख सकते हैं, इसमें 8 है, 8 का स्क्वायर ही 32 से ज़्यादा आ जाएगा। दोनों को अगर हम 4 4 रखें एक्स और वाई को, तो क्या बात बनेगा, देखो 4 का स्क्वायर भी 16 और अगली बार 4 का स्क्वायर अगेन 16, ये 32 बन जा रहा है। यानी कि बिल्कुल सही उत्तर है, हम 4 और 4 ले सकते हैं। तो अगर मैं एक्स और वाई को 4 4 लूँगा तो 4 + 4 कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा, और 8 अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी। अब आप बोलेंगे कि +-8 क्यों है, तो मैं ये बोलूँगा दोस्तों कि अगर मैं माइनस का भी 4 4 लेता तो भी बात बन जाता। माइनस का 4 चौके प्लस का 16 आ जाएगा, और माइनस की 4 का स्क्वायर भी 16 होगा, और इसकी स्क्वायर भी 16 आएगा, तब भी 32 आ जाएगा। इसीलिए आंसर में माइनस का 8 होगा या फिर प्लस का 8 होगा, दोनों ही बात आंसर हो सकता है। आगे बढ़ता हूँ, 17 नंबर सवाल देखो, ये तो a² - b² है, तो ये कितना हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि a + b का स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, 4ab होता है। तो 4 का 4 a की जगह पर इसमें कितना दिया है, a ही दिया है, और b की जगह पर कितना दिया है, 2b। तो ये 4 × 8ab आ गया। ये फॉर्मूला तो मैंने अभी किसी सवाल में आपको बताया था, 8ab ऑप्शन से। अगला सवाल देखिए, x + y = 14 है और ये इतना है, तो ये बताना है। फिर से आप चाहें तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात बढ़ सकती है, यानी कि टाइम ज़्यादा लग सकता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और अगर टाइम ज़्यादा लगा तो बात काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूले पे ले आते हैं, ठीक है। फार्मूले पे आप चाहो तो फार्मूले पर ले आओ, या एक बार चेक भी कर सकते हो। फार्मूले पर लाने के लिए फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि अगर आपको फार्मूला यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, फार्मूला यूज करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाओ, क्या हो गया इसको, हाँ एक बार सवाल को पहले मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ। देखो अगर आपको फार्मूला यूज करना है तो ये चूँकि क्यूब दिया है तो इसका दोनों तरफ हम होल क्यूब करके बनाएंगे, और ऐसा मैंने पहले क्वेश्चन बता रखा है आपको, ठीक है। अब दिक्कत ये है देखो कि यहाँ पर दोस्तों अगर मैं हिट एंड ट्रायल आजमाता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि हम 14 कैसे ला सकते हैं। चूँकि ये 1000 से ऊपर का है तो 10 का क्यूब 1000 के बराबर आ जाएगा। तो मैं इस 14 को अगर इसको 10 और +4 में डिवाइड करता हूँ, देखो अगर मैं 8 रखूँ तो 6 बचेगा, 9 रखूँ तो 5 बचेगा 14 लाने के लिए। लेकिन हमें भी पता है कि इनका क्यूब करके ये इतना नहीं आने वाला है, क्योंकि 8 का क्यूब 512 और 6 का क्यूब 216, ये जोड़कर 1000 से ऊपर नहीं होगा। 9 का क्यूब 729, 5 का क्यूब 125, जोड़कर 1000 से ऊपर नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने पहले 10 ही ले लिया और 4 ही ले लिया, और ये इजी दिख रहा है कि 10 का क्यूब 1000 होता है और 4 का क्यूब 64, 8 करेंगे तो 1064 आ जाएगा। मतलब क्लियर है दोस्तों कि x की वैल्यू को हमें 10 लेना है और y की वैल्यू को 4 लेना है, और इनको घटा के और इनका स्क्वायर बताना है। हमें सवाल में ये बताना था। 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 6 का स्क्वायर 36, 36 यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 देखिए। सवाल नंबर 19 को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको ये दिया गया है दोस्तों कि x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी, z की वैल्यू ये बता दो। देखो जब x y z की वैल्यू बड़ी बड़ी होती है तो डेफिनेटली वो पास की वैल्यू होती है, और हमें ये फार्मूला लगानी होती है x³ + y³ + z³ -3xyz की ये फार्मूला बतानी होती है, आपको ये लगानी होती है x + y + z 1/2 भी आता है, और इनटू का x - y का स्क्वायर प्लस राइटिंग में मत जाना बिल्कुल भी, y - z का स्क्वायर और प्लस z - x का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पता होगा, यही फार्मूला लगाने वाला हूँ मैं। तो ये 1/2 और x + y + z की वैल्यू अगर हम सबको जोड़ते हैं तो 255, 256 और 257। देखो 2 × 600 तो इतना ही हो गया, और 5 × 15 150 और 750 तो इतना ही हो गया। 6 × 5 11 और 7 18 यानी कि 768 बन गया, ये 768 और इनटू का x - y का स्क्वायर। इनका अंतर कितना है, डिफरेंस देखो, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इनका डिफरेंस भी 1 है, यानी कि एक और जोड़ेंगे 2, और इनका डिफरेंस कितना है, 2 का स्क्वायर 4। तो जनरली ये 6 ही बनता है, तो ये 6 ही बनेगा यहाँ पर भी। ये 2 से आप काटोगे 2 × 6, अब गुना करेंगे तो ये 8 × 24 यानी कि 4 हो गया, फिर 6 × 18 और तो 20 का 0, लास्ट में 04 आएगा, दैट इज ऑप्शन बी, खेल खत्म।
लास्ट सवाल पे आते हैं, 20वें सवाल पे। देखो x + 1/x = 8 है और ये वैल्यू बतानी है। सीधी भाषा में मैं बात करूं तो आप को ये कहूँगा दोस्तों कि पहले इस फॉर्म में लाने के लिए हम x से सबको डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है सभी को x से अगर मैं डिवाइड करूँ, देखो ध्यान से बात समझिए, अगर मैं सभी को x से डिवाइड करूँ, 5x को x से भाग करूँगा तो केवल 5 बचेगा, x तो कट जाएगा, केवल 5 बचेगा। नीचे भी x² को x से डिवाइड करूँ तो केवल x बचेगा, +1 को x से डिवाइड करूँ तो 1/x बचेगा, -6x को x से भाग करूँ तो केवल 6 बचेगा, x तो कट जाएगा। अब यहाँ देखो ऊपर तो 5 हो गया दोस्तों और नीचे हो गया x + 1/x, जिसकी वैल्यू सवाल में 8 दे रखा है। तो अगर इसकी जगह पर 8 रखूँ तो 8 में से 6 जाएगा तो 2, 5/2, जिसको हम बोल सकते हैं 2.5। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये था अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का। कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट करके बताना यार, काफ़ी मेहनत लग रही है। अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ इतनी गर्मी है दोस्तों कि समझ लो कि मतलब पूरा शरीर पसीना से भीग पड़ा है, ठीक है। तो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, पूरे पंखे कूलर वगैरह सारे बंद करके वीडियो बन रही है। तो इतनी गर्मी के कारण सारा पूरा शरीर भीगा पड़ा है पसीने से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और शेयर जरूर से करना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट जरूर से करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में बाकी के 23 क्वेश्चन में कर